प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 23 to 24, प्रेरितों के काम 27 का 23 और 24 वचन, सब ध्यान से सुने। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा जो हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति में सुना। परमेश्वर का वचन बताता है पौलुस को प्रभु कैसर के सामने खड़ा करना चाहता है। पौलुस के द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा है। जहां कहीं भी पौलुस को प्रभु लेकर जाता है, जहां कहीं भी पौलुस को प्रभु खड़ा करता है, पौलुस के द्वारा प्रभु प्रकट हो रहा है। लोग पौलुस के जीवन के द्वारा जीवते परमेश्वर को देख रहे हैं। पौलुस जगह ब जगह यीशु के नाम की गवाही दे रहा है, लोगों को बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं, यीशु मसीह प्रभु हैं, यीशु मसीह उद्धार करता है। जब पौलुस के द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा है, प्रभु के कार्य को कौन रोक सकता है। इसलिए पौलुस को प्रभु जिधर लेकर जा रहा है, जिधर खड़ा कर रहा है, उसको खड़ा होने में, वहां जाने में कोई रोक नहीं सकता। पौलुस के जीवन में बड़े बड़े तूफान आए, आंधियां चली, समस्या आई, बहुत उसके जीवन में कष्ट, कोई भी रोक नहीं सका। पौलुस के द्वारा जीवित परमेश्वर अपने को प्रकट कर रहा है। पौलुस अपने जीवन से प्रभु परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 11, प्रेरितों के काम 23 का 11 वचन। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि
जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। पहले उसने यरूशलेम में गवाही दी है, अब प्रभु उसको रोम में लेकर जा रहा है। चलते चलते उसके सफर में कितनी समस्याएं, कितना कष्ट है उसके जीवन में। जो प्रभु अपना काम करता है उस काम को कोई रोक नहीं सकता। जहां प्रभु अपने लोगों को लेकर जाता है, जिधर खड़ा करता है, कोई रोक नहीं सकता। खड़ा होने में, जाने में कौन लेकर जा रहा है, कौन खड़ा कर रहा है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हे पौलुस, जैसे तूने यरूशलेम में मेरे नाम की गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है। उधर भी जाकर उसने अपने जीवन से प्रभु परमेश्वर को प्रकट करना है, लोगों को बताना है, कैसर के सामने खड़े होकर कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है। इसलिए इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, प्रभु के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। प्रभु अपने काम को करने की सामर्थ्य रखता है। वह बड़े बड़े काम करता है, वह अद्भुत काम करता है, उसके कार्य को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 24, प्रेरितों के काम 27 का 24 वचन। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इधर हम देखते हैं पौलुस को प्रभु बोल रहा है, अपने स्वर्गदूत को भेजकर पौलुस से बात कर रहा है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। यह है प्रभु का कार्य, जो प्रभु बोलता है उसे पूरा करता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस, जैसे तूने यरूशलेम में मेरे नाम की गवाही दी है, वैसे ही तुझको रोम में भी गवाही देनी होगी।